अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लाए हैं आपका इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। बच्चों, आज की जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हीट और टेम्परेचर होंगे। हीट और टेम्परेचर को आज हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ मीन बाय हीट, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट, ठीक है, हाउ मेनी वेज टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट, टेम्परेचर क्या होता है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होते हैं, हम एक स्केल से दूसरे स्केल को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हीट क्या होती है? बच्चों, हीट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट हमारे पास क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप तो पूछे भाई हीट क्या है, लाजमी सी बात है, आप ये बोलोगे सर ये फॉर्म जो हीट हमारे पास होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट का अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूँ कि हीट का यूनिट क्या है, आप बोलोगे जूल है सर। वर्क का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर जूल है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सवाल ये कि सर जब हीट का यूनिट भी जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल है, तो ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? और अगर डिफरेंट नहीं है तो ये दोनों सेम किस तरह से हैं फिर? बच्चों, एक बात याद रखना, हीट हो या वर्क हो, ये दोनों वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हीट हमारे पास नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है और वर्क हमारे पास मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मतलब हीट को हम ऐसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्क के ज़रिए अगर हमने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत रहती है और पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक ग्रीन सरफेस पे है। एक बंदा है जो कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और फोर्स अप्लाई करने से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है। डिस्प्लेस्ड अब हो क्या रहा है, ये जो आपके पास शख्स खड़ा है ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है इस ऑब्जेक्ट में, और इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है वो मतलब प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये डिस्प्लेस हो रहा है। इस चीज़ को हम वर्क भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ये होगा एग्जाम्पल वर्क की, कि हम किस तरह से वर्क के ज़रिए अपनी एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट की एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम हीट की एग्जांपल लें तो हीट की एग्जांपल कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस ट्रैप्ड हुई हुई है, हमने नीचे एक फ्लेम जलाया, फ्लेम जलाने के बाद इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी क्रिएट हुई, ये बहुत मतलब ज़ोर ज़ोर से यूं यूं करके हिलने लग गए, ठीक है। इस तरह से वाइब्रेट होने लग गए टू एंड फ्रो। क्यों? क्योंकि हमने इसको हीट ट्रांसफ़र किया। हीट ट्रांसफ़र करने का मतलब है हमने इसको एनर्जी ट्रांसफ़र की। एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मतलब ये कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ। तो बच्चों, ये हमारे पास हमने इस पर अच्छा डायरेक्टली हमने तो कोई कांटेक्ट में आके मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स नहीं लगाई, लेकिन फिर भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हिल रहे हैं और मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर इसमें आ गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वे। हीट बेसिकली हमारे पास हीट के बच्चों दो थ्योरीज होती हैं। पहली थ्योरी हमारे पास है ओल्ड थ्योरी ऑफ हीट, वो है काउंट रमफोर्ड, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रपोज किया। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक वेटलेस फ्लूइड होता है और उसका नाम होता है कैलोरिक। अच्छा, अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। इन्होंने कहा कि भाई जितना ज़्यादा कैलोरिक जिस ऑब्जेक्ट में होगा उतना ज़्यादा वो होटर होगा। हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट ए के पास ज़्यादा कैलोरिक फ्लूइड है और कैलोरिक बी के पास कम कैलोरिक फ्लूइड है, तो हमने कहा कि भाई ए जो है वो ज़्यादा होटर होगा बी से, ठीक है। अच्छा, इनकी स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ये है कि हीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द वेटलेस फ्लूइड नॉन एज कैलोरिक। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एक वेटलेस फ्लूइड की वजह से होती है और उसका नाम है कैलोरिक। इन्होंने ये भी कहा कि द ग्रेटर विल बी द कैलोरिक, जितना ज़्यादा कैलोरिक होगा द हॉटर विल बी एन ऑब्जेक्ट, उतना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट गर्म होगा, ठीक है। ये एक ओल्ड थ्योरी थी, हमने इसकी और मतलब एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। न्यू थ्योरी जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जूल, और इन्होंने कहा कि भाई हीट क्या होती है। हीट हमारे पास बेसिकली है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, वो एग्जाम्पल ये है कि हमने कहा कि इस पूरे सिस्टम के अंदर 10 पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल्स के पास 1 जूल एनर्जी है।
अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो 10 आएगा और 10 से इसको हमने डिवाइड करना है, आंसर आएगा 1 जूल। इसका मतलब ये कि सिस्टम की जो हीट है वो 1 जूल है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज हीट वी हैव, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं हीट के? जूल होता है। अगर अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो कैलोरी भी होता है और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है। कैलोरी जो होता है वो 4.184 जूल की इक्वल है। BTU जो है वो 1055.056 जूल की इक्वल होता है। बच्चों, हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वह है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू एटम्स। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली जिसमें हमें समोसे तलने हैं, ठीक है। इस समोसे तलने के लिए हमने इसमें ऑयल भी चाहिए होता है। अब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। अब होगा क्या कि ये जो स्पून, इस बंदे ने ये जो स्पून पकड़ा हुआ है बच्चों, इस स्पून में लाजमी सी बात है कि मेटल लोड होगी। इस मेटल लोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये आपके पास हीट जा रही है और हीट इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंची, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। मतलब ये है कि जो हीट है वो एटम टू एटम ट्रांसफ़र हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ नोन एज कंडक्शन। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू रेडिएशंस। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पूरा बॉक्स है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, नीचे पैटिस रखे हुए हैं। इस बल्ब के थ्रू, मतलब इस बल्ब की जो रोशनी है वो इन पैटिस पे पड़ रही है, जिसकी वजह से ये गर्म हो रहे हैं। रोशनी में ऐसा क्या है ये जो पैटिस गर्म हो रहे हैं? बच्चों, रोशनी में असल में हीट होती है, एनर्जी होती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट इन पैटिस को मिल रही है और यही पैटिस क्या हो रहे हैं? गर्म हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी मेटल बॉक्स सूरज सनलाइट में रख दें तो सनलाइट में रखा हुआ ये मेटल बॉक्स गर्म होता है, क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट इस मेटल को मिल रही होती है थ्रू रेडिएशंस। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएशंस वी हैव। थर्ड हमारे पास होता है कन्वेक्शन। बच्चों, कन्वेक्शन क्या है? हमने यहाँ कहा कि हमारे पास ये 1 2 3 4 और ये 5 6 बंदे हैं जो कि आग के चारों इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इस आग से इसको भी गर्माई मिल रही है, इसको भी गर्माई, मतलब एनर्जी मिल रही है ना इन तमाम लोगों को। अच्छा, बज़ाहिर तो यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है, बज़ाहिर तो यहाँ पे कोई रेडिएशंस इस बंदों के ऊपर नहीं जा रही हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है थ्रू एयर। मतलब यहाँ पे गैस है ना, और ये जो हवा है इस आग के इर्द गिर्द वाली हवा गर्म हो रही है और ये गर्म होने के बाद इन लोगों के तक पहुँच रही है, जिसकी वजह से इनको गर्माई महसूस होती है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू एयर इज़ नोन एज कन्वेक्शन। एक और एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक बड़ा सा पॉट मौजूद है और इस बड़े से पॉट के अंदर एक छोटा सा पॉट हमने रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक फ्लेम है जिसकी वजह से इस पूरे लिक्विड को हीट अप कर रहा जा रहा है। इस लिक्विड, अब जब लाजमी सी बात है गर्म हो रहा है, तो गर्म हुए लिक्विड ये छोटे से पॉट में रखी हुई चीज़ को मेल्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लिक्विड के ज़रिए इस पूरे पॉट को हीट मिल रही है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू लिक्विड इज़ नोन एज कन्वेक्शन। मतलब लिक्विड या गैस के ज़रिए जो हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। पर जब हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर क्या है? फ़र्ज़ करो कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 मेटल बॉक्स हैं, एक ए और एक बी। ए आयरन का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है जी। हमने कहा कि ये जो आयरन वाला बॉक्स है और ये जो एल्यूमिनियम वाला बॉक्स है, ये दोनों कितने गर्म और कितने ठंडे हैं। तो हम ये तो नहीं बता सकते हाथ लगा के सर ये इतना गर्म है या फिर ये इतना गर्म है। तो बच्चों, हमने इसके लिए बनाया टेम्परेचर स्केल्स और उसको हमने कहा कि ये जो टेम्परेचर होता है ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होता है। टेम्परेचर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। बच्चों, इसकी एक और डेफिनेशन है, वो ये है कि एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ नोन एज टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक पूरा सिस्टम है, इसमें गैस ट्रैप हुई हुई है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम तमाम एनर्जीज़ को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी आती है। इस टोटल एनर्जी का जो एवरेज होता है वो इस सिस्टम का टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? कि हीट हमारे पास है
कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और टेम्परेचर हमारे पास होता है कि एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। बच्चों अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो बॉक्सेस मौजूद हैं, एक ए और दूसरा बी। यहाँ पर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। प्यारे बच्चों यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स मैंने शो किए हुए हैं, एक ये रहा दूसरा ये रहा, एक यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा जी, अब होगा क्या, होगा ये कि जो टेम्परेचर है वो ए से बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स की वो कम है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब ये दोनों जब हम आपस में कांटेक्ट में ले आएंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर ए का टेम्परेचर बी में जाएगा। जब तक जाएगा जब तक ये इक्वल नहीं हो जाएंगे, जब तक दोनों का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 40-40 नहीं हो जाता। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर हो रही है। क्या हो रही है? ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट भी हमें मिला कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा तो यहाँ से बी से ए में या फिर ए से बी में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आता है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। बच्चों एसआई यूनिट जो होता है टेम्परेचर का वो केल्विन है, और केल्विन को हम के से शो करते हैं, सेल्सियस को सी से और एफ को एफ डिग्री से। यहाँ पर मेन बात यह है कि सेल्सियस के ऊपर भी डिग्री का पॉइंट मतलब सिंबल होता है, फ़ारेनहाइट के ऊपर भी होता है, लेकिन केल्विन के ऊपर नहीं होता। क्यों? इसका आंसर आपने मुझे अपने कमेंट बॉक्स में देना है। 3 स्केल यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ हुए हैं। पहला स्केल बच्चों सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। 2 मेन पॉइंट्स इसके होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट को हम आइस पॉइंट भी कहते हैं या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। अपर फिक्स पॉइंट को बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट कहलाते हैं। सेल्सियस में जो लोअर फिक्स पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 373 केल्विन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310 केल्विन, और आपका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 273.16 और 15 भी कहीं लिखा हुआ होता है। एक एमसीक्यू हमेशा आता है, आपके इंटरटेस्ट में भी आ सकता है कि बताओ कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वल होते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि 40 डिग्री के ऊपर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कन्वर्जन्स हैं और कन्वर्जन के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, बड़ी आसान सी ट्रिक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। फार्मूला ये है कि स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब हम चलते हैं कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे मैंने देखो गलती से लिख दिया था कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यहाँ होना चाहिए, तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई और आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है तो आप इस फार्मूले को किस तरह से ड्राइव करोगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, अब हम इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्केल की जगह हमने C -0 क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट है, डिवाइड में अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है सेल्सियस का, -0 लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू स्केल हमारे पास है फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड में अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32। बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे 100 C -0 होगा तो C 100 -0 100, इसी तरह से 212 में से 32 गए तो 180 बचा। 100 यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आपके 100 मल्टीप्लाई F -32 डिवाइडेड बाय 180। 0 से एक 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, तो बचा 5/9। सो C इज इक्वल टू 5/9 F -32। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करके कितनी आसानी से एक कन्वर्जन को सीखा। बच्चों इसी तरह से अगर आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जाना है, ठीक है, मतलब आपको सेल्सियस की वैल्यू दी हुई हो और फ़ारेनहाइट में आपने कन्वर्ट करनी हो,
तो आपने क्या करना है कि 1.8 को सेल्सियस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके 32 में प्लस कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने केल्विन टू सेल्सियस की तरफ। अगर आपको केल्विन की वैल्यू दी हुई है और सेल्सियस में आपने कन्वर्ट करनी है, तो केल्विन की वैल्यू माइनस करनी है 273 में से। ठीक है, फर्स्ट करो आपके पास दी हुई है भाई 373 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मच सेल्सियस, तो वो 100 के इक्वल होगा, क्योंकि 373 माइनस 273 करोगे। इसी तरह से आपके पास सेल्सियस टू केल्विन अगर आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि सेल्सियस की वैल्यू रख के 273 को प्लस कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो अख्ताम होता है, और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।